समय वो निराश थे, लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा ने नूह के अंदर काम किया और कहा, कह रहा ये तेरी बात पर नहीं विश्वास करते, लेकिन अब ठीक है, कह रहा कि अब के बाद बारिश होगी और मैं दरवाजा बंद करूंगा। और परमेश्वर ने वो उद्धार का दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि उससे पहले उद्धार का दरवाजा खुला था। मैं कह रहा हूं कि उससे पहले परमेश्वर ने वो दरवाजा खोल रखा था, जितनी आशीष लेनी है ले लो, लेकिन कह रहा कि टाइम आने पर, कह रहा है कि अगर आप नहीं संभले, कह रहा है कि वो दरवाजा बंद हो जाएगा। आज पूरी दुनिया के लोगों को परमेश्वर यही बोल रहा है कि मैं आने वाला हूं बादलों में। कह रहा है कि अभी दरवाजा खुला है, उद्धार का दरवाजा खुला है, चंगाई लेने का दरवाजा खुला है, छुटकारा लेने का दरवाजा खुला है, आशीषें बरकतें लेने का दरवाजा खुला है। कह रहा है कि आज आप अपने माइंड का डोर खोल दो, अपने दिमाग का डोर खोल दो, अपने हार्ट का डोर खोल दो। कह रहा है कि परमेश्वर बार बार कह रहा है कि जो यीशु के पास आएगा, कह रहा है कि मैं उसके लिए दरवाजा खोल कर रखूंगा, लेकिन नहीं तो एक दिन आएगा और ये उद्धार का दरवाजा बंद हो जाएगा और लोग रोएंगे, तड़पेंगे, चिल्लाएंगे। यहाँ पर नूह के साथ भी ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने देखा जब नूह की बात लोगों ने नहीं मानी, तो परमेश्वर ने वो दरवाजा बंद कर दिया और परमेश्वर ने कहा कि अब मैंने बंद कर दिया, लेकिन नूह को नहीं पता था, उसका हैंडल और चिटकनी लगाना भूल गया था। आपको बता रहा हूं कि वो उस समय में बड़े सारे लोग आए, जब बारिश हुई, बाढ़ आई, लोग मरने लगे और आकर दौड़ते हुए आए और उसी समय आकर कहने लगे, दरवाजा खोल, प्लीज प्लीज दरवाजा खोल। खटखटा रहे थे कि प्लीज हमारे लिए दरवाजा खोल दे। लेकिन उसी समय नूह ने अंदर से आवाज लगाई, बोलता है, अरे ये दरवाजा तो कह रहा खुदा ने बंद किया है, जिसको खुदा बंद करे उसको कोई नहीं खोल सकता, अगर जिसको खुदा खोल दे उसको कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, इसलिए दरवाजा बंद है। बोलते हम तेरे आगे हाथ जोड़ते, हम तेरे चाचे के, तेरे मुसेरे के, तेरे फूफे के, तेरे नाने के, अरे हम तेरे नाने के वो लगते हैं, फलाने के वो लगते हैं, अरे हम तेरे जीजे के साले लगते हैं, हम तेरे वो लगते हैं, अरे कुछ ही लगता है, फूफी के, नाने के, चाचे के, दादी के, चल बाहर। अब मेरे पास वो चाबी नहीं है। उन्होंने कहा मेरे पास कोई भी, कह रहा मेरे पास, कह रहा कि वो दरवाजा नहीं है। कहता कि यार अंदर से लात मार दे, कह रहा कि लात भी मार रहा हूं, दरवाजा नहीं खुल रहा। कहता तू बाहर से लात मार दे, कह रहा बाहर से हैंडल पकड़ के खोल दे। कहता तो बाहर हैंडल ही नहीं है। कह रहा क्या हो गया ये? कह रहा अब तेरा टाइम निकल गया है बेटे, अब तेरा टाइम निकल गया है। एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों का टाइम निकल जाएगा उद्धार लेने के लिए। लेकिन आज यही समय, जितने लोग आज हाथ उठा रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर आपके लिए बंद पड़ा दरवाजा, अगर अब तक एक भी नहीं खुला, तो एक नया दरवाजा मेरा परमेश्वर आज रात खोलने वाला आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। एक नया दरवाजा खुलवाना है कि नहीं चर्च? जितने लोग आज पश्चाताप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके लिए एक नया डोर ओपन होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस बंद होगा, आपको आर्थिक तंगी होगी, आपको समस्याएं होंगी। मैं कह रहा हूं कि आज तक हीलिंग नहीं मिली होगी, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा विश्वास करने वालों के लिए दरवाजा खोलूंगा। ये विश्वास ही चेक कर रहा था। थोड़ी सी बारिश आई, निकल लिया पतली गली से, मच्छर कहीं के, मक्खी कहीं के। आते ही मैंने आज तुम्हें मक्खी मच्छर क्यों बोला? आते ही मैंने अपने लोगों को समझाया कि आज तुम मक्खी मच्छर हटा दो, कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो जो बाइबल में बोलता है वो झूठ थोड़ी बोलता है। वो बाइबल में बोलता है, कह रहा कि एलिया ने हाथ उठाया, बारिश आ गई, एलिया ने कहा रुक जा, तो रुक गई बारिश। 3.5 साल नहीं बरसी। और मैं परमेश्वर से इतनी प्रार्थना नहीं कर सकता, थोड़ी देर रोक दे परमेश्वर, 3.5 घंटे रोक देगा वो। हालेलुया, वो परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो वो सुनता है। आपने मिरेकल देखा यहाँ पर? ये बाइबल के अंदर प्रॉफिटों ने की है, मेरी लाइफ के अंदर है ये। जहां भी मैं स्टेज पर प्रचार करता हूँ, बड़े बड़े हीलिंग क्रूसेड में एक बार बारिश आ गई और मैंने कहा परमेश्वर इसको रोक दे। आसपास बारिश होती है, मेरे चंडीगढ़ में आसपास बारिश होती है, लेकिन वहां जहां मैं बैठता हूँ वहां पर बारिश नहीं होती। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं 5 साल से, आप मुझे जानते हो, 5 साल से बोल रहा हूँ। याद रखना, जिस दिन पादरी बजिंदर स्टेज पर खड़ा हो और मौसम खराब हो, चुपचाप चर्च में आ जाना, समझ जाना बाहर बारिश होगी, लेकिन आपके स्थान पर बारिश नहीं होगी। मैं कह रहा हूं कि एक शैतान आपको डरा रहा है उस बारिश से, लेकिन याद रखना कि मेरे परमेश्वर ने आशीषों की बारिश भेजने वाला है आपका हृदय खोलते ही। जब आपने अपना मन का द्वार खोला कि आज मैं चर्च जाऊंगा, मैंने कहा कि आज वही लोग आशीष पाने वाले हैं। आमीन। मैंने आज स्पेशल कहा था, मैंने कहा जो लोग आ जाए हैं,
जिन्होंने अपना मन का द्वार खोला है, अपना डोर खोला है कि आज मैं स्पेशल जाऊंगा, चाहे मैं कितना थका हूं, चाहे मैं कैसा भी हूं, चाहे मौसम भी क्यों ना खराब हो। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों के लिए बोल रहा है कि जो लोग बोल रहे हैं बेशक मुझे नींद आ रही हो, लेकिन मैं फिर भी बाइबल पढ़ूंगी, फिर भी प्रार्थना करूंगी, फिर भी फास्टिंग करूंगी, लेकिन परमेश्वर मेरे ऐसे लोगों के लिए बोल रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है बेशक इनका पैसा लगे, चाहे कितना भी लगे, लेकिन मैं जाऊंगी, मैं प्रार्थना कराऊंगी, मैं जाऊंगी। मेरा परमेश्वर कह रहा है इसने अपना हृदय खोला है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि इसके लिए मैं एक नया दरवाजा खोलूंगा यीशु मसीह के नाम में। लोगों के लिए बंद होगा, लेकिन आपके लिए खुला होगा। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए आपको खुलवाना है कि नहीं? हाँ या ना? आपका आमीन ऊंचा है तो खुलेगा दरवाजा। आप छोड़े होंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। मेरी छाती चौड़ी हो रही है, परमेश्वर ने बारिश रोक दी है। आमेन। बोला हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ थैंक यू डैडी, थैंक यू। मेरी मुझे तूने ऊपर कर दी है। सारे बोले हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मेरा परमेश्वर सुनता है, लेकिन जब तुम प्रार्थना नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो परमेश्वर कैसे करेगा? आज तो परमेश्वर ने आपको खुद ही दिखा दिया है कि यहाँ पर परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ प्रॉफिट खड़ा है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये परमेश्वर है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। हाथ मिलाओ अपने पड़ोसी से, बोलो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। अब सुनो, इस गाड़ी में मत बैठना, ये पाप की गाड़ी है। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। लड़की देखी नहीं और रास्ते में गाड़ी रोकी, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। परमेश्वर कह रहा है ओए वो कार की खिड़की बंद रहने दे, ये डोर गंदा है, अच्छा नहीं है। आप समझ रहे कि नहीं? ये डोर मत खोलना। कुछ लोग मजबूर हैं अपनी लाइफ में, फैसला नहीं ले पाते कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ करूं कि ना करूं। वो फैसला जल्दी अब निराश हो जाते हैं। एक औरत की गवाही सुन रहा था मैं, वो अपॉइंटमेंट लेकर आई और वो बोल रही थी, कह रही थी पापा मेरा पति नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही मर गया, बच्चे 4 हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। कह रही एक आदमी मुझे ऑफर कर रहा आजकल। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर कर ले शादी, 4 बच्चे हैं तो। बोलती है उसकी उम्र 60 साल है। मैं कहा तेरी कितनी है? बोले 40 साल है। 40 साल 60 साल, लेकिन कह रही है और कोई रास्ता नहीं है, सब दरवाजे बंद है। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, बुढ़े से ब्याह करेगी? बोलती है वो इंग्लैंड ले जाएगा ना मेरे को, अमेरिका ले जाएगा ना, ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा ना, वहां पे उसका बिजनेस है। मैंने कहा पूछ तो ले उस बुढ़े से, दूसरी घरवाली तो नहीं तेरी? कह रही वे कुछ भी हो, मैंने तो अपना डोर बंद कर लिया, अब तो जाना तो उसके साथ ही जाना, इसकी चाहे 4 हो चाहे 5 हो। भाई साहब ऐसे लोग भी हैं, समझ रहे कि नहीं? कह रहे यीशु मसीह के लिए दरवाजा नहीं खोल रहे हैं वो लोग। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए बोल रहा है, कह रहे पाप का दरवाजा बंद करो, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। और आप बैठ गए, आजा थिएटर चले, रेस्टोरेंट चले, आप चले गए। आप डरपोक हैं, आपने पाप के लिए दरवाजा खोल रखा है। यीशु आपके सारे दरवाजे बंद रखेगा, लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया है, आपको भरोसा नहीं है परमेश्वर पर, उन व्यक्तियों को भरोसा नहीं था, लेकिन उस औरत को, उसने मेरी बात को माना नहीं और उसने उसके साथ चिम्माइला जो करना था कर लिया, जहां जाना था चली गई। लेकिन क्या हुआ रिजल्ट? थोड़े दिन में उसको भूतड़ी ने पकड़ लिया, डोबे खाती हुई आई, बोलती है बुढ़ा तो फौरन में ही चला गया, लेकिन मेरे अंदर भूतड़ी छोड़ गया, कुछ तांत्रिक था लगता है। कह रही जादू टोने के पादरी साहब मुझे चंगा करो, चंगा करो। मैंने कहा मैं कैसे चंगा करूं? तूने अपने मन का दरवाजा बंद कर लिया है। मैं कह रहा हूं कि आज तू अपने मन का दरवाजा खोल, यीशु तेरे लिए चंगाई का दरवाजा खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज ऐसे लोगों के लिए खोलने वाला है। जब हम मत्ती 25 का 11 और 12 पढ़ते हैं, बाइबल बोलती है कि 10 कुंवारियां थी और 10 कुंवारियों में से कह रहे कि वो यीशु के पास गई और उसी समय जब यीशु बादलों पर आने वाला था, जब दूल्हा आने वाला था, मैं कह रहा हूं कि वो दूल्हे के पास इंतजार कर रही थी। बाइबल बोलती है 5 मूर्ख थी और 5 सही थी, 5 बुद्धिमान थी और 5 ने
यीशु के लिए दरवाजा खोल के रखा। उन्होंने तेल ले लिया, उन्होंने विश्वास के तेल को ले लिया जो आप अनॉइंटिंग ऑयल यूज करते हैं। मैं उस तेल को बोल रहा हूं, अगर आप विश्वास के तेल को लेकर जाते हैं, वो तेल से चंगा नहीं होता जो आप लगाते हैं। जब मेरा विश्वास उस तेल के अंदर मिला हुआ है और आपका विश्वास उस तेल के अंदर मिलता है और आप अपने सिर पर लगाते हो, तो मैं कह रहा हूं कि एक दरवाजा चंगाई का आपके लिए खुलता है यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करो, आपके लिए सब कुछ होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करो, मेरा खुदा सुन रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज चमत्कार होगा चर्च, आपकी आशीषें खुलेंगी चर्च। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, आज के बाद आप बदल जाएंगे। और यहाँ पर ये स्त्रियां पांच औरतें और वहां पर जाती हैं, लेकिन उस समय में उनके अंदर बड़ा एटीट्यूड था। उनको बोलते हैं, चर्चों में ऐसा बोलते हैं, माँ बाप बोलते हैं बच्चों को कि बेटे नहीं 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 आज बाइबल पढ़ लो, पढ़ लेंगे, कोई नहीं पढ़ लेंगे। एटीट्यूड बहुत है उनके अंदर। हाँ हाँ कर लेंगे, पढ़ लेंगे, हो गया। लेकिन जब दूल्हा आया तो बाइबल बोलती है कि द्वार उसने बंद कर दिया। वो 5 तो अंदर चली गई, लेकिन वो जो 5 थी वो जब गई दरवाजे पर और खटखटा रही थी, दूल्हे दरवाजा खोलती रही, दूल्हे बाहर खड़ी हैं। उसने कहा कर अब ये दरवाजा उद्धार का बंद हो चुका है, अब तुम्हारे लिए खुलने वाला नहीं है। अब याद रखना करें कि जो लोग, लेकिन आज मेरा परमेश्वर इस मैसेज से एक मौका फिर से लोगों को दे रहा है, बोल रहे हैं कि अगर आज भी आप समझ गए कि अगर आज आप अपने हाथों को उठाकर कह रहे हैं कि आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं पवित्रताई के साथ चलूंगा, तो मेरा परमेश्वर आज एक नया दरवाजा आपके लिए उद्धार का फिर से खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। 2 सहेलियां थी और वो खाना खाती एक साथ, स्कूल जाती एक साथ, कपड़े पहनती एक जैसे, एक जैसा बैग, एक जैसा टिफिन, एक जैसी चोटी बना के जाती थी वो दोनों। उसकी भी 2 चोटियां, जिस दिन वो बनाएगी तो उसकी भी 2 चोटियां होंगी। एक चोटी बनाएगी तो एक चोटी होगी। अगर उसको चश्मा लगा के जाएगी वो भी चश्मा लगा के जाएगी। दोनों इतनी पक्की सहेलियां थी। लेकिन एक दिन उस लड़की ने, एक लड़की ने उद्धार को पा लिया और उसने कहा कि दूसरी लड़की को बताया कि देख अब मैं यीशु मसीह के चर्च में जाती हूँ, मेरे साथ चल। बोलती है देख खाना खाते हैं, इकट्ठे खाते हैं, बैग इकट्ठे लेते हैं, कपड़े इकट्ठे खरीदते हैं, सब कुछ इकट्ठा करते हैं। लेकिन कह रही कि नहीं, करे यीशु मसीह के साथ इकट्ठे नहीं। कहती इस बात में मैं साझी नहीं होंगी तेरे साथ, करी मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, एक ट्रक ने उस लड़की को टक्कर मारा और कुचल दिया और वो लड़की मर गई। और उसके लाश को ऐसे करके सड़क पे से खुरच कर निकालना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिन के अंदर वो लड़की जो है खाना बना रही थी और रसोई में, और उसकी सहेली आती है मरी हुई और आकर खटकाती है, बोलती है प्लीज मेरे लिए दरवाजा खोल दे। वो डर गई, उसने कहा कौन है तू, रात के 12 बजे कौन खटका रहा है। बोलती है मैं तेरी सहेली, वही सीमा जो मैं मर गई थी, टीना मीना ईना टीका, वही मैं जो मर गई थी वही हूँ। उसने कहा मेरे लिए दरवाजा खोल दे। बोलती है नहीं 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 नहीं, तेरे लिए मैं दरवाजा नहीं खोल सकती क्योंकि तूने मेरी बात नहीं मानी, तूने मेरी बात नहीं मानी। बोलती है अरे मैंने तो एक दरवाजा खुला देखा, मैं उसमें घुस गई, वो तो नरक था और वहां से भाग कर आई हूँ। नरक में तो बहुत लोग पड़े हैं और वहां पर पाप के कारण पड़े हैं। बोलती कि तू सही कह रही थी कि वहां पर एक दरवाजा है, ऊपर की ओर देखती हूँ वहां पर यीशु मसीह खड़ा है, लेकिन वो दरवाजा उन लोगों के लिए खोलता है जो नीचे विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर। हालेलुया। और उसी समय वो रो रही और तड़प रही थी और चीख मार रही थी, बोल रही प्लीज प्लीज तू एक बार यीशु मसीह को बोल दे। लेकिन वो बोलती बेटे, मैं कह रही मेरी बहन अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, अब मैं खुदा को नहीं कह सकती, अब मेरी खुदा नहीं सुनने वाला। जब तक तू जिंदा है तब तक तेरे लिए दरवाजा खुला रहेगा, लेकिन जब एक इंसान मर जाएगा उसके लिए सब दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए कह रहा है आज आसमान का खुदा ऐसे लोगों से कह रहा है कि अगर आज आप नूह की बात पर विश्वास नहीं कर पाए, बाइबल की बात पर विश्वास नहीं कर पाए, एक दिन वो उद्धार का दरवाजा लोगों के लिए बंद हो जाएगा। कोई परमेश्वर, कोई माइका लाल, कोई इस दरवाजे को नहीं खोलेगा। लेकिन अगर आज आप ईमान लेकर आए आसमान के खुदा पर, अगर आज आपके दरवाजे बंद पड़े, मैं कह रहा हूं कि आज स्वर्ग की खिड़कियां खुलवाऊंगा आपके लिए, आज स्वर्ग के दरवाजे खुलवाऊंगा आपके लिए, आज आपके लिए चंगाई के दरवाजे खुलेंगे चर्च, आज आपके लिए हर आशीष का दरवाजा खुलेगा यीशु मसीह के नाम में, अगर आप विश्वास करते हैं। लेकिन मरने के बाद ये माइका लाल भी कुछ नहीं कर सकता, ये पादरी भी कुछ नहीं कर सकता। कभी आप मेरे पास आ जाओ मरने के बाद, मैं आप तेरे चर्च में जाती थी, हेलो पादरी बचिंदर, हेलो मैं चंपा तेरे चर्च में आई थी महाराष्ट्र से, मैं कहूंगा हे चंपा चल छड़ पे, भूतड़ी मुझे ना डरा, मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं?
आज दरवाजे आपको ये चाहिए, सोने का दरवाजा खुल जाए, खाने का दरवाजा खुल जाए, किचन का दरवाजा खुल जाए, रेस्टोरेंट का दरवाजा खुल जाए, चंगाई का दरवाजा खुल जाए। लेकिन अगर आप कह रहे हैं परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल के रखना, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे लिए अधोलोक के फाटक कभी भी कह के तेरे ऊपर कभी प्रबल ना होंगे। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि मैं वो स्वर्ग की खिड़कियां, स्वर्ग के फाटक सदा तुम्हारे लिए खोल कर रखूंगा। जो हर संडे चर्च अपना मन खोलते हैं चर्च आने के लिए, हर संडे बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मन खोलते हैं, उनके लिए मेरा परमेश्वर आज दरवाजे खोल कर रखेगा। चर्च आमीन। हाँ, आमीन। याद रखना, आपके कपड़े बिल्कुल चमकेंगे अभी। आमीन। और बाहर जाकर अपने पड़ोसियों के कपड़े देखना, बिल्कुल गारे में भंडे होंगे, गिल्ले होंगे। आपने मन खोला है, मेरी बात मानी है, चर्च में बैठे हो, मेरा खुदा सुंदर है, उसने अपने दरवाजे खोल दिए आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैंने क्या कहा था? पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो, पादरी बजिंदर की सुनता है परमेश्वर। आमीन। आप मेरे पे मजाक कर रहे थे, उस टाइम हंस रहे थे, बारिश रुकी कि नहीं? यस भाई साहब, कितना बड़ा मिराकल हो गया, मैं तो गाऊंगा यीशु की महिमा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये संडे का दिन है, इसको परमेश्वर सुनता है और देखता है। आज आशीष के दरवाजे बाहर नहीं खुलेंगे, आज इस चर्च में खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर स्वर्ग के अंदर नहीं है, मैं कह रहा हूं इस चर्च के अंदर है। चर्च आज वो संडे चर्च के अंदर बैठा है, वो आपके लिए दरवाजे खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसका सिंहासन आज इस कुर्सी पे लगा हुआ है। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। उस लड़की ने कहा कि तू जा, मेरे माँ बाप को बता दे। चल ठीक है, मैं तो नरक चली जाऊंगी, लेकिन मेरे माँ बाप को समझा, उनको बोलो अपने मन का दरवाजा खोल दे कि यीशु जो बोलता है सच बोलता है, पादरी जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। लेकिन वो बोलती है, बहन मैं तेरी इस बात में भी मदद नहीं कर सकती, करी मेरा दिल टूट गया है, तू मेरी इतनी अच्छी सहेली थी, तूने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, तो तेरे माँ बाप के साथ मेरा कोई सहेलीपन, कोई साझा नहीं है, वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करने वाले। लेकिन वो बोलती है, जा प्लीज मेरे माँ बाप को, मेरे भाई बहनों को बचा ले, प्लीज उन्हें बचा ले। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने कहा कह रहा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो लड़की जानती थी, बोलती है जब तूने विश्वास नहीं किया, तेरे माँ बाप भी मेरे कहने से विश्वास नहीं करने वाले। लेकिन याद रखना कि जिसने आज विश्वास कर लिया है, जिसने आज यीशु के लिए अपना मन खोल दिया है, यीशु मुक्तिदाता के लिए अपना मन खोल दिया है, आज वचन को ग्रहण कर रहे हैं, अपने दिमाग में कह रहे हैं कि मैं आज परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा, मैं आज पाप के साथ नहीं चलूंगा, मैं पवित्रताई में रहूंगा, मैं अपने माइंड को तुझे दूंगा। अपने दिमाग का दरवाजा खोल कर रखो, अपनी पत्नियों को चांटे मारना बंद करो, अपने बच्चों को चांटे मारना बंद करो, गाली देना बंद करो, कह रहा शराब पीना बंद करो। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा कि उन बातों के लिए आपने दरवाजा खोल रखा है, एक छोड़ दूंगा दूसरी भी आ जाएगी, एक चली जाएगी, क्या हो गया? आजकल लोगों का डायलॉग यही है, अब औरतें बोलती है मैं अपने मायके चली जाऊंगी, आदमी पहले से ही मन में दरवाजा खोल के रखते हैं, मैं तो इंतजार कर रहा कब तू जाएगी, जाना जानती क्यों नहीं है? उसने पहले ही मन में दरवाजा खोल रखा होता है। अगर आपने पाप के लिए दरवाजा खोला है, मैं कह रहा हूं कि एक दिन नरक का दरवाजा आपके लिए खुला रहेगा। लेकिन याद रखना, जिसने पाप के लिए दरवाजा बंद कर दिया, यीशु मसीह के लिए खोल दिया है, मेरा परमेश्वर आज रात आपके लिए स्वर्ग से आशीषों के डोर खोलने वाला है, बरकतों के डोर खुलने वाले हैं। मैं कह रहा हूं जॉब के डोर आएंगे, गवर्नमेंट जॉब के साथ आशीषित होंगे आप, नया बिजनेस आएगा, आपका सब कुछ नया होगा। विश्वास करना, आमीन बोलने वालों के लिए उसी परमेश्वर से जिसने आज ऊपर से बारिश भेजी थी, मेरे विश्वास को चेक किया था, मैं उसी परमेश्वर से आपके लिए आशीष की बारिश करवाऊंगा। आपके लिए आशीषें आएंगी। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो अपने दिमाग की खिड़कियां खोल दे आज, यीशु के लिए अपना मन खोल दे आज। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, पाप के लिए अपना डोर खोल के रखते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि जितने लोग कह रहे हैं कि आज पाप के लिए डोर नहीं खोलेंगे, उनके साथ मिराकल होगा। मैं कह रहा हूं कि यूसुफ के साथ यही था कि यूसुफ एक महल में रहता था, बहुत बड़ा महल था, लेकिन वहां पर एक डोर ऐसा था कह रहा जो रानी के
उधर भी खुलता था और यूसुफ के उधर भी खुलता था। जैसे मैं कह रहा हूं कि एक डोर था, इसका मतलब कह रहा है कि रानी यूसुफ को पसंद करती थी और उस डोर को वो खोलना चाहती थी, और उसने उसको कहा कि तू मेरे साथ एक रात मेरे बेडरूम में आ जा और ये डोर जो ऐसे वाला है ये खुल जाएगा, सीधा मेरे कमरे में आएगा। लेकिन उसने उस डोर को लात मार दिया, मैं कह रहा हूं, और परमेश्वर ने उसके लिए ऐसा डोर खोला। पवित्र आत्मा ने यूसुफ के लिए, परमेश्वर ने कहा कि आज मैं इसके लिए ऐसा डोर खोलूंगा, कह रहा है कि ये गरीब है, ये लोगों के खेत में काम करता है, कह रहा है कि आज मैं इसको इसी देश में प्रधानमंत्री बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो बच्चे आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से पवित्रताई का पीछा करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं ठगी नहीं करूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, चाहे कोई मुझे कहे आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, कहता है ऐसे लोगों के लिए आज पवित्र आत्मा एक नया डोर खोलने वाला है, आज एक नया रास्ता खोलने वाला है। आपको भले सुनो, आपको किसी ने डरा दिया हो कि तेरा तलाक हो जाएगा, तेरी जनानी तुझे छोड़ देगी, आपको डरा दिया हो किसी ने कि तेरा बच्चा मर जाएगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आपको किसी ने डरा दिया हो अरे मौसम खराब है बारिश आ जाएगी, लेकिन विश्वास करना इस प्रोफेट पर, मैं कह रहा हूं विश्वास करना इस पादरी पर, यीशु मसीह के वचन से कह रहा हूं कि अगर आज आप यहाँ विश्वास से आए, मैं एक नया दरवाजा आपके लिए स्वर्ग से खुलवाऊंगा। आमीन। जितने लोग आज ये फैसला लेकर जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा जी आज मेरी जिंदगी में काम करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मुझे प्रचार के बीच में उस बंदे की बात याद आ गई। प्रचार करते करते बीच में आ गया और चाटा खा करके अभी मेरे से बोलो हालेलुया। ऐसा ही होता है जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं तो उसी से में आपके दिमाग में एक विचार आ जाता है, आप चाटा मारा करो उसको। आप जब प्रार्थना कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में एक विचार आ जाता है, थोड़ी देर सो जाना, थप्पड़ मारो उसको। मैं कह रहा ऐसे विचारों को आज परमेश्वर आपके लिए कह रहा, आपके हौसले को देख रहा है, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है, ऐसे परिवार को ढूंढ रहा है, ऐसे माँ बाप को ढूंढ रहा है जो अपने बच्चों को, अपने परिवार को ये शिक्षा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटे कोई बात नहीं, अगर हमारा लिए पूर्व से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण से रास्ते बंद हो गए, अरे चिंता न कर, एक दरवाजा खुलने वाला है, वो स्वर्ग का आज मेरे लिए खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन बोलने वालों के लिए खुलवा कर भेजूंगा। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो गिनती की किताब में 19 के 15 में क्या लिखा, स्क्रीन पर दिखाएंगे जल्दी से। 19 के 15 में देखो क्या लिखा, वहां पर लिखा कह रहा है खुला है जो पात्र, लिख लो, आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, गिनती की किताब पुराना नियम उसका 19 और उसका 15, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ, और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगा ना हो वह अशुद्ध ठहरे। कह रहा हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर ढक्कन ना हो, कह रहा कि वो अशुद्ध ठहरे। आज बाइबल इस बात के लिए बयान कर रही है, कह रहा जिसने पाप के लिए अपना दिमाग खोल रखा है, कह रहा बेकार हो जाता है वो दिमाग। कह रहा जिसने अपना मन पाप के लिए खोल दिया है, कह रहा अपने कान खोल दिए, वो बहरे हो जाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? अंधे हैं वो, कह रहा उनके कान, उनके आंख और कान जरा खुले हुए हैं। कह रहा खुला है जो पात्र, खुला है जो बच्चा, खुला है जो पति, खुली है जो पत्नी, कह रहा खुले हैं। आजकल पंजाब में मैंने देखा, जब मैं इंग्लैंड में गया प्रचार करने के लिए, तो मैं रास्ते में देख रहा था तो एक आदमी एक औरत सड़क पे ही लगे हुए एक दूसरे के साथ झपलियां पा रहे हैं। मैंने कहा ये क्या भाई साहब? कह रहे यहाँ पे सब खुले हुए हैं। मैंने कहा अच्छा? कह रहे ये सब खुले रहते हैं, ऐसे ही खुलेआम करते हैं, ये इनका दिमाग खराब है। मैंने कहा अरे एक दिन खुलेआम वो स्वर्ग से आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कि नहीं? और अगली बार फिर आया मैं दोस्त के घर से, फिर वही आदमी और दूसरी औरत। मैंने कहा है कल तो मैं सोच रहा था पति पत्नी होंगे, और आज कौन है? आज कह रहे ये दूसरी है, और फिर गले लग रहे हैं एक दूसरे के खुलेआम। मैंने देखा, मैंने कहा मैंने कहा ये तो भाई साहब इसकी 3-4 गर्लफ्रेंड है। इसका मतलब खोल रखा है इसने पाप के लिए अपना दिल, खोल रखा है अपना दिमाग। मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा खुला है जो लड़का, खुला है जो बेटियां, खुले हैं जो बेटे, कह रहा खोल रखा है व्हाट्सएप के लिए अपना मन। कह रहा एक दिन कह रहा प्रॉब्लम्स में जाने वाले हैं, इसलिए बाइबल कह रही है खुला है जो। अरे दूध के पतीले में ढक्कन ना लगाओ तो क्या होगा भाई साहब? दूध को आपकी मां नहीं पिएगी, बिल्ली पी जाएगी। पी जाएगी कि नहीं? अरे दूध के ढकने पे, अगर दूध के बर्तन पे ढक्कन ना हो तो अपने पड़ोसी को बोलो ढक्कन के, मैं भी तो तुझे ये समझा रहा हूं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप सुनो, आपको भी तो यही समझाया जा रहा है। परमेश्वर क्या कह रहा है? आप भी तो एक बर्तन हो, आप भी तो एक ढक्कन हो,
आप भी एक बर्तन हो मिट्टी का। परमेश्वर समझा रहा है, कह रहा है खुला है पात्र, खुला है तेरा दिमाग, कह रहा है इसलिए मक्खी आएगी, बीमारी आएगी, कर्जा आएगा, दुष्ट आत्मा आएगी, कह रहा है इसलिए कह रहा हूं, कह रहा है आज ढक ले, कह रहा है जिसने ढक लिया है आज दुष्ट आत्माएं बाहर जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज कर्जे बाहर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं अपने बच्चों को ढक देती हूँ आज। लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन उनके साथ मैं आज सीक्रेट बता रहा हूं, सीक्रेट कि बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, अपने बर्तन को तैयार करते हैं, दूध भी डालते हैं उसके अंदर, लेकिन फिर भी उनके ऊपर शैतान काम कर जाता है, फिर भी उनके ऊपर बीमारियां आ जाती हैं, समस्या आ जाती हैं, क्योंकि वो ढक्कन नहीं लगाते। किसका ढक्कन लगाना है आप लिख सकते हो अपनी डायरी में, आपने यीशु मसीह का लहू का ढक्कन लगाना है अपने ऊपर, पश्चाताप करके आपने ढक्कन को लगाना है। कह रहा है कि जिसके ऊपर कह रहा है प्रायश्चित का ढक्कन है, कह रहा है जिसके ऊपर पश्चाताप का ढक्कन है, यीशु के लहू का ढक्कन है, कह रहा है कि सिर्फ वही पात्र, वही बर्तन, वही बच्चा, वही पत्नी बचेगी, याद रखना। ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। कह रहा है खुला है पात्र, इसलिए कह रहा है कि वो बर्तन खराब है, कह रहा है इसलिए वो अशुद्ध हो जाए, अशुद्ध हो जाए वो बर्तन, अशुद्ध हो जाए वो व्यक्ति, कह रहा अशुद्ध हो जाए, बीमार हो जाए, कर्जा आ जाए, समस्या आ जाए, ये एक शराप है। इसलिए इन लोगों को नहीं पता था इजराइलियों को, इसलिए परमेश्वर ने इजराइलियों को समझाया। पवित्र आत्मा कह रहा है वो लोग कह रहा है जल्दी बूढ़े हो जाते हैं उम्र में, कह रहा है इसलिए कह रहा है उनके घुटने जवाब दे जाते हैं, बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जिसने आज ढक्कन लगा लिया यीशु मसीह के लहू का अपने दिमाग पर, अपने कानों पर, अपने मन पर, अपने विचारों पर, आज मेरा परमेश्वर उनके लिए एक नया रास्ता खोलने वाला है, एक नया दरवाजा खुलेगा, एक नया डोर ओपन होगा। आप फिर से आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपका ब्लड प्रेशर जाएगा, शुगर जाएगा, पथरियां रसोलियां जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। जितने दरवाजा खुलवाना चाहते हैं आमीन बोलो। आमीन। आमीन बोलने वाले बंद पड़े दरवाजे खुलवा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन के 12 और 13 में वहां पर परमेश्वर ने बताया था मूसा को, बोलता है कि